हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम और क्वेश्चंस करेंगे। आपके टॉपिक जो है आज का है जर्नल। वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये जर्नल ही होता है। ठीक है, अगर आपका जर्नल स्ट्रांग है, जर्नल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्लियर है, तो आगे अकाउंटिंग आपको ईजी लगती है। बिकॉज चाहे आप शेयर्स करो, डिवेंचर्स करो, इंश्योरेंस क्लेम करो, कुछ भी करो, इनिशियली किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन होगी उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री होती है ना। तो जो आप कहीं भी कोई भी चैप्टर कर लो तो फिर जर्नल जो है आप ये भी कह सकते हो तो बेसिक है और आगे जाके हर चीज एंट्री में होनी है। तो अगर आपने बेसिक जर्नल एंट्रीज में आपको कोई डाउट ना हो, कैसे कोई चीज डेबिट में जाती है, कैसे कोई चीज क्रेडिट में जाती है, तो फर्दर भी आपके लिए इजी हो जाती है चीजें। जब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आती हैं, कंपाउंड एंट्रीज आती हैं, है ना, तो आपके लिए चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो आज जर्नल को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आज के सेशन में। ठीक है जी। और कोर्स के बारे में अब आपको मालूम ही है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है, डिटेल्स यू कैन ज्वाइन। ये नंबर भी है आपके पास। ठीक है, नंबर अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक बार लिख देता हूँ नंबर को आपके लिए। नंबर है 7837773651। ये आपका नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कोई भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और पूरा कोर्स करना है तो आप हमारा कोर्सेज ले सकते हैं, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। तो अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन करते हैं और उसके बेस पे अपनी जो है प्रिपरेशन रखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पूरा अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारा कोर्स ले लो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज ओनली क्रेडिट एंट्रीज, मतलब जो ये अकाउंट है इनमें से कौन सा है जिसमें एंट्रीज जो है वो क्रेडिट में ही रहेंगी। ठीक है, क्रेडिट में ही जाएगी, या उसका जो बेसिक होता है वो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ओनली क्रेडिट एंट्रीज। तो अब इसके बेस पे जाएंगे। पहला अकाउंट है अकाउंट्स पेबल, फिर लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड एसेट, और फिर बोला है लास्ट में ए और बी बोथ। अब इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब क्या है कि इनमें से कौन सी हैं जिनमें एंट्रीज जो हैं क्रेडिट में जाती हैं, है ना, मोस्टली, और क्रेडिट में ही होते हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में इनमें से, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में नॉलेज है, ट्रायल बैलेंस में इनमें से कौन सा है जिसका क्रेडिट बैलेंस रहता है अल्टीमेटली। ठीक है, मेनली ये जो है, देखो जैसे एसेट्स होते हैं हमारे, उनका डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज जो होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो उस वे में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो देखो, एसेट्स का क्या बैलेंस होता है मैंने आपको बता ही दिया, डेबिट में बैलेंस होता है, तो मैक्सिमम एंट्रीज उसमें डेबिट में जाएंगी। फिर कैपिटल जो होता है वो एक लाइबिलिटी होती है, ओनर का पैसा होता है जो ओनर ने बिजनेस को दिया होता है उधार। तो बिजनेस के लिए ये भी एक लाइबिलिटी होती है, इनसाइडर्स लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी। तो इसका भी जो बैलेंस है वो कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है। और अकाउंट्स पेबल जो है, ठीक है, पेबल मतलब पैसे देने हैं, पैसे देना है मतलब लाइबिलिटी, तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट में ही इसमें एंट्रीज जाएंगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बनेगा ए एंड बी। ठीक है, तो इनमें जो है एंट्रीज जो है क्रेडिट में जाती हैं बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, ठीक है, आज हम जो है जर्नल में कुछ ज्यादा मुश्किल एंट्रीज नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन, जब एक सेशन और मैं जर्नल का लगा दूंगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी मैं डालूंगा। अभी ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन ही होंगे। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? तीन तरह के अकाउंट, आपको चार तरह के दिए हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, फिक्टिशियस। इनमें से आपसे पूछा है कि जो कैपिटल अकाउंट है प्रोप्राइटर का, मतलब ओनर का जो कैपिटल अकाउंट रहता है वो कौन सा है। ठीक है, वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, फिक्टिशियस है, इनमें से कौन सा अकाउंट है। ठीक है, अगर आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स मालूम है सबको, ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स मालूम है तो बताओ कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ अकाउंट्स में ऐसा होता है, बेसिक होता है जो हम लेते हैं, तो लेते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल के अंदर
जो है फर्दर होते हैं रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल के आगे भी 3 टाइप्स होते हैं, बट वो जो है आपके नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होती है। लेकिन मेनली क्या करना है, ये पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अगर ये बाइफिकेशन आपको क्लियर है तो आप इसका बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। अगर नहीं क्लियर है तो पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स आते हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनीज होती हैं, आपकी बैंक्स होते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, इनकम्स आएंगी, प्रॉफिट लॉसेस आएंगे। और रियल जो अकाउंट होता है उसमें सारे एसेट्स आएंगे। तो आपको देखना है जो ओनर कैपिटल अकाउंट होता है ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर जो है पर्सन होता है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा बी, पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट सॉरी पर्सनल अकाउंट क्या होता है और रियल अकाउंट क्या होता है। रियल में सारे एसेट, पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है मेरे आपके जैसे, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में सारे लॉसेस, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस और इनकम, वो सब नॉमिनल अकाउंट पे आती है, ठीक है। वही 3 तरह के अकाउंट होते हैं जो फिक्टिशियस दिया गया है, फिक्टिशियस एसेट होते हैं। फिक्टिशियस अकाउंट जो है टर्म नहीं होती है, उसको हम यूज, वो हमारा जो मेन टर्म्स होती हैं वो यही होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। फिक्टिशियस जो है वो एसेट के लिए यूज होती है, ठीक है, अकाउंट के लिए नहीं यूज होती है टर्म ज्यादा। फिर नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी मेड फॉर इशुइंग परचेज ऑर्डर फॉर ₹90,000 टू हर्षिता एंड कंपनी। आपने बताना, परचेज ऑर्डर दिया है हमने, कुछ खरीदना चाहते हैं हम, परचेज ऑर्डर था कुछ खरीदना चाहते हैं तो पीओ बोलते हैं उसको, परचेज ऑर्डर हमने भेज दिया इनको कि हम ये चीजें जो है वो खरीदना चाहते हैं हर्षिता एंड कंपनी को, ठीक है। और 90,000 जो है वो इसकी क्या है, वैल्यू है परचेज ऑर्डर की। तो इनमें से कौन सी जो है एंट्री सही है? पहला कहता है परचेज अकाउंट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए। परचेज अकाउंट टू हर्षिता एंड कंपनी, ये एंट्री होनी चाहिए। परचेज ऑर्डर अकाउंट टू हर्षिता एंड कंपनी, ये एंट्री होनी चाहिए। या ये तीनों ही गलत हैं, मतलब नन ऑफ दीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने बताना है इनमें से कौन सी एंट्री जो है वो सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है या चौथी सही है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है, अब गिविंग एन ऑर्डर, ऑर्डर देना जो है वो अकाउंटिंग के मुताबिक, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ये जो ऑर्डर देना होता है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब गुड्स की डिलीवरी होती है, देखो, ऑर्डर देना इज नेवर कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेकिन गुड्स की जब, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कब होती है, सेल और परचेज कब मानी जाएगी? जब गुड्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, मींस गुड्स ट्रांसफर हो जाएं, चाहे पैसे मिले हो, ना मिले हो या उसी टाइम मिल रहे हो। एक तो होता है एडवांस में पहले पैसे मिल गए थे, एक होता है कि अभी मिल रहे हैं साथ के साथ, और एक होता है फ्यूचर में मिलेंगे। इन तीनों में से कुछ भी हो, है ना, जो सेल या परचेज रिकॉर्ड होगी वो किस दिन रिकॉर्ड होगी? वो तब रिकॉर्ड होगी जब गुड्स ट्रांसफर किए जाएंगे, ना कि जब ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर देना, सिर्फ ऑर्डर देना, ना ही इसमें कुछ कैश वैश दिया है, ये भी नहीं लिखा, सिर्फ ऑर्डर दिया है, तो सिर्फ ऑर्डर देना इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर कैश भी दिया होता तो भी हम इसको रिकॉर्ड करते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, उन्होंने ना कैश दिया है, ठीक है, ना ही कैश दिया है, ना ही गुड्स दिए हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर इज, तो यहां पे क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एंट्री होगी नहीं, ना ये होगी ना कोई और होगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फर्दर, एंट्री टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ कैश। 25,000 कैश है, रोनित से मिला है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? एक पॉइंट दिया हुआ है डेबिट टू रोनित होना चाहिए, दूसरा पॉइंट दिया है डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए, तीसरा अकाउंट दिया है डेबिट टू क्रेडिट टू रोनित अकाउंट होना चाहिए, तीसरा दिया है क्रेडिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। फिर नीचे ऑप्शन दे रखी है, कहता सिर्फ यही होना चाहिए पहला,
कहता सिर्फ ये होना चाहिए, दूसरा ओनली सेकंड शुड बी डन, तीसरा कहता है ओनली थर्ड शुड बी, थर्ड फ्रॉम द अबव, यानी कि ये ठीक है, और लास्ट कहता है सेकंड भी होना चाहिए और थर्ड भी होना चाहिए। तो देखो अब आपको ये समझना है कि कैश रिसीव किया आपने, कैश जो है वो रियल अकाउंट होता है, आपके पास आ रहा है तो डेबिट में जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा, तो कैश तो डेबिट होना चाहिए, यानी कि ये सेकंड वाला तो ठीक है। अब इसके हिसाब से देखें, या तो बी ऑप्शन बनेगा या तो ये ऑप्शन बनेगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला अगला क्या होता है, देखो कैश दिया किसने है, कैश दिया रोनित ने, तो रोनित जो है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, गिवर को अगर क्रेडिट कर देंगे तो रोनित जो है वो क्रेडिट में जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये थर्ड भी ठीक है, तो यानी कि दोनों ही होना चाहिए, ओनली 2 and 3 अबव, इन सभी में से ये दो ही होंगे, सेकंड भी होगा और थर्ड भी होगा, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा, तो इसलिए आपके ऑप्शन जो है वो ये जो डी ऑप्शन है ये ठीक है, ये सही रहेगी, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चंस है जर्नल से रिलेटेड, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से हमने समझने हैं, रूल्स आपको पता होना चाहिए, चाहे मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स हों, चाहे आपके जो है मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स हों, चाहे वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के रूल्स हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे तो आसान रहेगा और आपको आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप जो सेशन है आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। कोई और पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाऊं, वैसे तो मैं सीक्वेंस में खुद ही लाता रहूंगा, लेकिन फिर भी इफ यू वांट तो आप बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट 40,000 फ्रॉम सिमरन, सिमरन से इंटरेस्ट लिया है 40,000 रुपए का, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, पहली एंट्री कहता है कैश को डेबिट करो, सिमरन को क्रेडिट कर दो, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है सिमरन को डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो इंटरेस्ट को, कहता है कैश को डेबिट कर दो, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, या इंटरेस्ट को जो है वो क्या कर दो, डेबिट कर दो, सिमरन को क्रेडिट कर दो, इनमें से कौन सी एंट्री ठीक है, आपसे ये पूछा है ना क्वेश्चन में। तो बताओ जरा, देखो करो ट्राई, ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंटरेस्ट जो है ये रिसीव कर रहे हैं, यानी कि ये इनकम है ना, रिसीव कर रहे हैं इसलिए हमें पता लग रहा है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और इट इज अवर इनकम। तो इनकम हो एक्सपेंस हो, आपके लिए आपको हमेशा एक बेसिक रूल याद रखना है, इनकम एंड एक्सपेंस आर नेवर पोस्टेड या रिकॉर्डेड इन पर्सनल अकाउंट, पर्सन के अकाउंट पे नहीं रिकॉर्ड करते, पर्सनल अकाउंट पे नहीं रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंस हो, उसको पर्सन के अकाउंट पे नहीं, क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं करते, ना क्रेडिट ना डेबिट, पर्सन अकाउंट यूज नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट यूज नहीं होगा पर्सन का, यानी कि सिमरन तो यूज ही नहीं होगा, ये रूल याद रखना है, ठीक है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट सिर्फ यही गलती करते हैं, वो सिमरन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और सिमरन यहां पे टिक कर देते हैं, कोई भी सिमरन वाली ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो सिमरन मींस बंदे के या इंसान के नाम पे, पर्सन के नाम पे तो ये जानी नहीं है, क्योंकि ये इनकम रिसीव कर रहे हैं हम, एक्सपेंस पे करें तब भी पर्सन का नाम से कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। तो अब क्या बचा, एक तो इंटरेस्ट आना चाहिए, और इंटरेस्ट मिलेगा कैसे हमें, इंटरेस्ट मिलेगा कैश में, तो एक होना चाहिए अकाउंट कैश, तो कैश जो है वो आपका क्या होगा, आपको मिल रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरी चीज है इंटरेस्ट जो है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और आपकी क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ध्यान से समझना है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर नेवर रिकॉर्डेड इन अ पर्सनल अकाउंट, पर्सन का नाम तो लेना ही नहीं है, रिकॉर्ड करना ही नहीं है, ठीक है जी। अब कहता है इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इज अ डैश अकाउंट, जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है या फिक्टिशियस है, ठीक है, ये आपको बताना है, ट्राई करो जरा, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिक्टिशियस जो है वो कोई अकाउंट नहीं होता है ना, बता दिया, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब आपको इन तीन में से चूज करना है बेसिकली,
पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ये देखना है। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, फटाफट से बताओ, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। नहीं मालूम तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब आपको समझना है, इंश्योरेंस अकेला होता, ये ना होता अगर मान ले, है ना, सिर्फ इंश्योरेंस अकेला होता अगर, तो वो एक्सपेंस होता, और एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ठीक है। पता लग गया कि अगर इंश्योरेंस अकेला होता और ये ना लिखा होता तो इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंस हो जाता। अनएक्सपायर्ड का मतलब अभी तक हमने, मतलब ये प्रीपेड है, ठीक है, साल खत्म हो गया लेकिन अभी भी इंश्योरेंस के 3 महीने बचे हुए हैं, तो यानी कि अगले साल की भी 3 महीने की इंश्योरेंस पहले ही दे रखी है। तो अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड है, अभी अगले साल के भी कुछ पैसे हमने पहले ही दे रखे हैं एडवांस में। तो प्रीपेड हो, प्री रिसीव्ड हो, आउटस्टैंडिंग हो, अक्रूड हो, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो, ये चारों अकाउंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस अभी जो है, अभी भी अगले साल की कुछ 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की हमने ऑलरेडी दे रखी है एडवांस, तो इसको प्रीपेड कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट अब करें, अ जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग मोर देन वन बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज, मतलब एक एंट्री है, एक जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्री है, उसमें मोर देन वन बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, एक से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है उसके अंदर, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, ये पूछा है। जर्नल प्रॉपर बोलेंगे, जर्नलाइजिंग बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री बोलेंगे, नन ऑफ द अबव बोलेंगे, इनमें से क्या बोलेंगे, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ये आपने बताना है। अ जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग मोर देन वन बिजनेस ट्रांजैक्शन, ए बी सी या डी आपने बताना है, ठीक है। अब जैसे ऐसा होता है ना, पेमेंट की एंट्री है, एक ही दिन में हमने जो पेमेंट राम को भी की, ठीक है, और आपने जो है इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो इन दोनों ही एंट्रीज में कैश जो है वो क्रेडिट होना था, ठीक है। तो एंट्रीज अलग अलग रिकॉर्ड ना करके हम उन्हें इकट्ठी एक में डाल देते हैं, ऐसे एंट्रीज जिसमें, है ना, जैसे मैं कर दूं इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, ये 3 एंट्रीज हैं। अब तीनों पेमेंट है, तीनों एक्सपेंस है, ठीक है, तो कैश जा रहा है, तो कैश एक ही बार में लिख देंगे, टू कैश, अलग अलग एंट्री करने की जगह इंटरेस्ट टू कैश, रेंट टू कैश, ठीक है, और कमीशन टू कैश, 3 बार ऐसे एंट्री करने के बजाय एक एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एक ही बार कैश लिख देंगे। तो ऐसी एंट्रीज जिस इसमें क्या हो रहा है, अब 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन एक में ही हो रही हैं, ऐसी को बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जब भी एक अकाउंट जो होता है, मतलब 3-4 एंट्रीज आपने एक ही दिन में करी और उसमें एक अकाउंट है, या तो वो डेबिट हो रहा है बार बार या क्रेडिट हो रहा है बार बार, तो ऐसी एंट्रीज को हम क्लब कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है जी। आई होप आपको सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, तो यू कैन मेंशन, ठीक है। और किसी टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊं आपको, या और अभी जो हमने ऑलरेडी टॉपिक्स कर लिए हैं उनमें से, देखो आगे वाले टॉपिक्स से तो मैं खुद ही लाता रहूंगा, लेकिन जो अभी ऑलरेडी हमने टॉपिक्स किए हैं उनमें से आपको लगता है कि हाँ किसी के लिए, किसी पर्टिकुलर के लिए आपको एमसीक्यू सेशंस चाहिए, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए जो है और क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के ले आऊंगा, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन 10% इज टेकन ऑन मशीनरी रुपीज, मशीनरी इतने की है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन जो है वो लगानी है। द एंट्रीज, कौन सी एंट्री बनेगी, मशीनरी को डेबिट कर दो, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो, अमाउंट इतना है, मशीनरी को डेप्रिसिएशन कर दो, मशीनरी को क्रेडिट कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट कर दो, मशीनरी क्रेडिट कर दो, डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है क्रेडिट कर दो। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री है, आपको बोला है। अब आपको देखना है इनमें से कौन सी सही एंट्री है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो डेप्रिसिएशन होता है ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, मालूम है किसी को? वापिस आता हूं मैं इस पे, आप देखो अगर आपको मालूम है तो। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है ये आपने बताना है।
ठीक है, नहीं तो बाद में मैं आपको अभी बताता हूं, पहले देखते हैं किसको पता है किसको नहीं पता। अब डेप्रिसिएशन 10% है, मशीनरी इतनी है। डेप्रिसिएशन होती क्या है? रिडक्शन इन अ वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू हर साल कम होती है ना। तो जैसे अब इसमें 10% से कम करनी है, तो 25850 इंटू 10%, ऐसे करके इसको निकालते हैं। तो ये अमाउंट तो ठीक निकाला हुआ है ना, अमाउंट तो ठीक है, सभी एंट्रीज में सेम ही है, तो अमाउंट का तो चक्कर नहीं है, अमाउंट का तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है अब देखो, डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना। अब हमें क्या करना है, देखो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्यों होता है नॉन कैश एक्सपेंस? बिकॉज हम किसी को भी कैश में नहीं देते हैं, किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, इसकी सिर्फ वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं। जो एसेट होता है उसकी वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं। तो अब यानी कि दो अकाउंट होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है बट एक्सपेंस तो है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होना चाहिए? डेबिट, ठीक है, जो यहां पे हुआ है। और दूसरा, डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है ना, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, हमारा एसेट कम हो रहा है, तो मशीनरी होगा क्रेडिट, तो आंसर बनेगा बी। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, ये आपकी एंट्री होगी। अमाउंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इसमें वैसे अमाउंट सारी जगह ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं थी, तो अमाउंट ऐसे निकालेंगे, इसका 10% कर देंगे। और ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि किसी को भी हम कैश में इसकी पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसा जो कोई भी एक्सपेंस होता है जिसकी पेमेंट, ऐसे टाइप के एक्सपेंस को हम नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपका है परचेज फॉर वॉशिंग मशीन। परचेज फॉर अ वॉशिंग मशीन फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स business on account is recorded in purchase of a washing machine for a electronic good business on account is recorded in, कहां पे रिकॉर्ड होगा ये देखना। परचेज की है वॉशिंग मशीन, वैसे वॉशिंग है ना, और क्यों परचेज की है? क्योंकि वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस है, ठीक है, और ऑन अकाउंट, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज की वॉशिंग मशीन, अगर अब देखो समझना है, वॉशिंग मशीन पहले ऑप्शन परचेज बुक, जर्नल, कैश बुक या नन ऑफ दिस, इनमें से कहां रिकॉर्ड करेंगे वो बताना है। तो आपको ये समझना है कि देखो परचेज की है वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस है हमारा, तो ये हमारे लिए गुड है। गुड मतलब जिसका बिजनेस हम करते हैं वो हमारे लिए गुड्स होती हैं, क्योंकि उसी को बेच करके हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर हमने परचेज की है कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड, तो क्या हो गई? वो गुड्स हो गई। अब जब गुड्स हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो परचेज अकाउंट यूज होता है। अब हमें देखना होता है परचेज जो है वो क्रेडिट में की है, मतलब उधार पे की है, या कैश में की है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे की है, ऐसा नहीं लिखा चेक से पेमेंट कर दी हमने, ये मतलब नहीं है इसका, ऐसे नहीं लेना। ऑन अकाउंट मतलब उधार पे की है। गुड्स खरीदी हैं, कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड का बिजनेस है, ठीक है, और उधार पे की है, कैसे पता लग रहा है? ऑन अकाउंट है। तो परचेज की है गुड्स, या तो देखो कैश बुक में जाती है एंट्री, या तो परचेज बुक में जाती। कैश बुक में तो सिर्फ कैश वाली एंट्री जाती हैं, पर इसमें कैश तो दिया नहीं है हमने, ना कैश आया है ना कैश जाया है, तो कैश बुक का कोई काम नहीं है। अब जो हुई है वो उधार में खरीदी है गुड्स, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसलिए एंट्री जाएगी परचेज बुक में। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ये ना लिखा होता, ये वाला बिजनेस ना दिया होता, तो वॉशिंग मशीन एक एसेट है ना। अलग अगर ये बिजनेस हमारा ना दिया तो वॉशिंग मशीन एक एसेट होता है, तो फिर हम परचेज बुक में ना डालते। ठीक है, उधार में खरीदा है एसेट, तो फिर वो जर्नल प्रॉपर में चला जाता। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहां पे वॉशिंग मशीन जो है वो गुड है, गुड मतलब जिसका बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए वो परचेज बुक में गई, क्योंकि उधार में खरीदी है। कैश में खरीदी होती तो कैश बुक में जाती। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस हमारा नहीं होता तो यही वॉशिंग मशीन एसेट होती, उधार में खरीदी है इसलिए जर्नल प्रॉपर में जाती, और कैश में खरीदी होती तो कैश बुक में जाती। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज। तो अब नेक्स्ट आपका आ गया, देखो लास्ट, बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम दीपांशु
₹20,000 के बैड डेट रिकवर्ड हैं दीपांशु से। ठीक है, पहले कभी दीपांशु से हमने डीलिंग की होगी, वो पैसे नहीं दे पाया होगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया होगा, तो हमारे जो है वो बैड डेट हो गए होंगे। लेकिन अब वो पैसा हमें मिल गया तो क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड डेबिट डेटर, यानी कि दीपांशु को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इनमें से कौन सी एंट्री सही है ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर करो, ठीक है, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। देखो आपको समझना है, बैड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम है। अभी मैंने बताया इनकम कभी भी पर्सनल अकाउंट पे नहीं जाती, तो यानी कि दीपांशु का नाम तो यूज ही नहीं होना, ना ही डेटर वर्ड यूज होगा। और इनकम आपकी क्रेडिट में जाती है तो बैड डेट रिकवर्ड जो है वो क्रेडिट में जाएंगे। और कैश आपके पास आ रहा है, वो तो दिख ही रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, तो कैश जो है वो डेबिट होगा। तो कैश वाला तो क्लियर ही था कि कैश डेबिट में जाएगा, लेकिन क्रेडिट में क्या लिखे? क्रेडिट में लिखे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि दीपांशु से रिलेटेड सारी एंट्रीज हम पहले ही क्लोज कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखना, अभी क्या हुआ है, पैसे आ गए, जिनकी उम्मीद नहीं थी वो पैसे आ गए, तो पहले के उसको हम डाल देते हैं बैड डेट रिकवर्ड। इनकम क्रेडिट में और डेबिट में आ जाएगा कैश। ठीक है जी, तो ये आपकी आज की एंट्रीज थी जर्नल से रिलेटेड। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा सेशन। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं और तैयारी रखो अपनी, करते रहो अच्छे से। इन एमसीक्यूज के बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। यू वांट तो कोर्स भी हमारा बाय कर सकते हैं, आपको मालूम है, नंबर दिया था मैंने शुरू में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक, है ना। थैंक यू वेरी मच।